आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी का मेवाड़ दौरा और चित्तौड़गढ़ के कनेरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करने पहुंची। अनावरण समारोह को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार आगे बढ़ रहा है। पहले आक्रांताओं को महान बताया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। इस दौरान दिया कुमारी ने श्री सांवलिया जी को श्री कृष्ण सर्किट से जोड़ने की बात भी कही। इस मौके पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी से खास बातचीत की सहयोगी पीके अग्रवाल ने। डिप्टी सीएम दिया कुमारी चित्तौड़गढ़ के दौरे पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया है। निश्चित तौर पर आज वो समय आ गया है कि महाराणा प्रताप जो देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी हैं, आज उनकी मूर्ति का अनावरण किया है। कैसे देखते हैं आप इसे? बहुत ही खुशी की बात है, सभी के लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि आज इस अवसर पर मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला और महाराणा प्रताप की जितनी भी ये इन्होंने संकल्प लिया है, चंद्रवीर सिंह जी ने और उनकी संस्था ने, यह पूरे देश में 500 हमारे महापुरुष हैं उनकी मूर्तियाँ लगाएंगे और ये बहुत ही अच्छा काम है। और हमारा जो गौरवशाली इतिहास है उसको सब आगे आने वाली पीढ़ी को भी समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि ऐसे कार्यक्रमों में भी वो आएं। और हमारी जो ये सभी जगह ये मूर्तियाँ लगाने वाला जो काम है, मूर्ति अनावरण का, आज भी मैं इस अवसर पर यहाँ आई हूँ। इसमें जब ये कार्य होता है तो एक सभी युवा पीढ़ी में भी एक जागरूकता बढ़ती है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या योगदान था, उनके बारे में पढ़ने, उनके बारे में जानने के लिए युवा पीढ़ी भी और ज़्यादा उत्सुक होती है। तो ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही आवश्यक काम है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से उन्होंने अभी नई शिक्षा नीति लेके आए, उसमें भी जो जिस तरह से पहले हमको पढ़ाया जाता था स्कूल्स में, वो भी उसमें भी बदलाव हुआ है। उसमें ये दिखाया जाता था कि जितने इन्वेडर्स आए, बाहर से जितने भी आए, वो बहुत महान थे, लेकिन जिन्होंने हमारे यहाँ पर जो महापुरुष थे उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, तो उसमें भी बदलाव लाया है। ये भी बहुत बड़ा काम हुआ है। सब कुछ है जो गुलामी की मानसिकता में हम लोग इतने सालों से जी रहे थे और पढ़ रहे थे, वो सब कुछ अब बदल रहा है। अब विकसित भारत की ओर हम जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसी तरह से हम लोग सब ये कार्य करेंगे और राजस्थान को भी विकसित राजस्थान बनाने में हम सब मिलकर कार्य करेंगे। पर्यटन मंत्रालय आपके पास है, निश्चित तौर पर मेवाड़ में असीम संभावना है पर्यटन को विकसित करने के लिए, और चूंकि आप राजसमंद से सांसद रहे हैं तो आपके ध्यान में कैसे देखते हैं, किस प्रकार की रणनीति है? आपने जब मेवाड़ की बात की तो ये भी आपको पता होगा कि इस बार बजट में महाराणा प्रताप सर्किट की घोषणा हुई है और कल भी इसकी मीटिंग्स होने वाली है और मैं गोगुंदा भी जा रही हूँ देखने के लिए कि वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। वैसे ही योजना बनाने के बाद एक अच्छी प्लानिंग के साथ सभी जितने भी स्थल है महाराणा प्रताप के जीवन के, उसको चित्तौड़ को भी जोड़ा है। इसमें जो भी विकास का काम है, इसको कैसे टूरिज्म सर्किट से जोड़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर कैसे आएँ, उनके लिए फैसिलिटीज़, उनकी सड़कें, वहाँ पर हम लोग और क्या अच्छा कर सकते हैं, उस पर कार्य किया जाएगा। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से अभी मुख्यमंत्री ने कृष्ण गमन मार्ग की घोषणा की है, क्या लगता है चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया सेठ का बड़ा स्थान है, क्या यहाँ कृष्ण सर्किट बनाने की कोशिश करें? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से अगर प्रस्ताव जाएगा तो निश्चित रूप से उस पर हम लोग काम करेंगे। निश्चित तौर पर ये थी दिया कुमारी, निश्चित तौर पर साफ शब्दों में कहना है कि जो भी प्रस्ताव आएंगे उन्हें तो पूरा करेंगे ही, लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि महाराणा प्रताप महान है, न कि अकबर, और उसके लिए उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब इस प्रकार की मूर्तियों का अनावरण होता है तो स्वाभाविक तौर पर आज की युवा पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कनेरा, चित्तौड़गढ़।